रुपया गिरते गिरते अब 93 के पार पहुंच गया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसके पीछे मिडल ईस्ट का तनाव है और क्या इसका असर आम आदमी पर पड़ेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। मेरा नाम अंजलि यादव है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रुपए की गिरावट के बारे में, जो इस समय चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार की सुबह रुपया 64 पैसे टूटकर 93 रुपए 28 पैसे प्रति डॉलर तक पहुंच गया है, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। इस गिरावट ने आम लोगों से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी को चिंता में डाल दिया है। तो आखिर क्यों गिर रहा है रुपया और इसका असर क्या होगा? सबसे पहले समझते हैं कि रुपया गिरता क्यों है। जब किसी देश की मुद्रा की मांग कम हो जाती है और दूसरी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो उसकी कीमत गिरने लगती है। अभी के समय में डॉलर की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि मिडल ईस्ट में बढ़ता तनाव। जब दुनिया में कहीं युद्ध या अनिश्चितता होती है तो निवेशक अपना पैसा सुरक्षित जगह पर लगाना चाहते हैं। डॉलर को दुनिया की सबसे मजबूत और सुरक्षित करेंसी माना जाता है, इसलिए लोग डॉलर खरीदने लगते हैं। जैसे जैसे डॉलर की मांग बढ़ती है वैसे वैसे रुपया कमज़ोर होता जाता है। अब बात करते हैं इसके असर की। रुपए की गिरावट का सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है। भारत अपनी ज़रूरत का बहुत सारा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है और इसका भुगतान डॉलर में करता है। जब रुपया कमज़ोर होता है तो हमें वही तेल खरीदने के लिए ज़्यादा रुपए देने पड़ते हैं। इसका मतलब है कि पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं। इसके अलावा जो सामान हम विदेशों से मंगाते हैं जैसे लैपटॉप, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, उनकी कीमत भी बढ़ सकती है। विदेश यात्रा करने वालों और बाहर पढ़ाई करने वाले छात्रों पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें ज़्यादा रुपए खर्चने होंगे। अब सवाल ये है कि क्या स्थिति और ख़राब हो सकती है? अगर मिडल ईस्ट का तनाव और बढ़ता है तो रुपया और गिर सकता है। हालांकि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने इस पर नज़र बनाए हुए हैं और ज़रूरत पड़ने पर कदम उठा सकते हैं। रुपए की गिरावट सिर्फ एक आर्थिक खबर नहीं, बल्कि इसका असर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ सकता है। चाहे वो पेट्रोल की कीमत हो, मोबाइल खरीदना हो या विदेश जाने का प्लान हो, हर जगह इसका असर दिखाई देता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसी खबरों को समझें और जानें कि देश की अर्थव्यवस्था में चल क्या रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या रुपया संभलता है या और नीचे जाता है। अगर हालात सुधरते हैं तो राहत मिल सकती है, लेकिन अगर तनाव बढ़ता है तो महंगाई का बोझ और बढ़ सकता है। आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या रुपया गिरेगा या फिर संभल जाएगा? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।